सोचो स्पेस एक रबर शीट जैसा है। अगर तुम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाओगे तो तुम्हें पूरी सरफेस क्रॉस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम शीट को फोल्ड कर दें और बीच में एक सुरंग बना दें, बस वही है वर्म होल। वर्म होल एक थियोरेटिकल टनल है जो स्पेस टाइम के दो डोर के पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। नॉर्मल ट्रैवल में सालों लग जाते हैं, वर्म होल के थ्रू सेकंड्स या मिनट्स। और ये आइडिया किसी साई-फाई राइटर ने नहीं दिया। इसके पीछे है एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन और स्पेस टाइम आइंस्टाइन ने दुनिया को हिला दिया जब उसने कहा, स्पेस और टाइम अलग चीज नहीं है, ये मिलकर एक चीज बनती हैं। स्पेस टाइम हैवी चीजें जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं। 1925 में आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने एक इक्वेशन डिस्कवर की, एक ऐसी इक्वेशन जो स्पेस टाइम में ब्रिज या टनल दिखाती थी। इसी को कहते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज यानी वर्म होल। पर यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। वर्म होल्स के टाइप्स। साइंटिस्ट मानते हैं वर्म होल्स के कई टाइप्स हो सकते हैं। एक, नॉन ट्रेवर्सेबल वर्म होल्स। ये इतनी जल्दी कोलैप्स हो जाते हैं कि कोई पार्टिकल भी क्रॉस नहीं कर सकता, बेसिकली यूजलेस। दो, ट्रेवर्सेबल वर्म होल्स। ये वो टाइप है जिसमें इंसान एंटर करे, ट्रैवल करे और सेफली बाहर निकले, पर इसके लिए चाहिए एक बहुत रेयर चीज, एग्जॉटिक मैटर और नेगेटिव एनर्जी। इसका नाम सुन के ही लगता है कुछ डेंजरस होने वाला है। एग्जॉटिक मैटर वो चीज है जिसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। नॉर्मल मैटर ग्रेविटी से अट्रैक्ट करता है, एग्जॉटिक मैटर ग्रेविटी को रिपेल करता है। वर्म होल को ओपन रखने के लिए ये जरूरी है। क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, पर प्रॉब्लम ये है बहुत ही छोटी क्वांटिटी में। अभी तक हम वर्म होल को स्टेबल रखने लायक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए। मतलब थियोरी राइट, प्रैक्टिस रॉन्ग। और अब आता है सबसे डेंजरस सवाल, क्या वर्म होल्स टाइम ट्रैवल करवा सकते हैं? शॉर्ट आंसर, हाँ, थियोरेटिकली। समझने के लिए ध्यान से सुनो। अगर वर्म होल के एक एंड पर टाइम स्लो हो जाए और दूसरे एंड पर टाइम नॉर्मल रहे, जैसे एक एंड ब्लैक होल के पास, दूसरा स्पेस में फ्री, तो कुछ टाइम बाद एक साइड फ्यूचर में होगी, दूसरी साइड पास्ट में। अगर तुम वर्म होल से गुजरे, बूम, तुमने टाइम ट्रैवल कर लिया। इससे कहते हैं क्लोज टाइम लाइक कर्व। डॉट मूवीज नहीं, फिजिक्स का रूल है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अब प्रॉब्लम, अगर तुम पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को ही मार दो तो तुम पैदा कैसे हुए? और अगर पैदा ही नहीं हुए तो टाइम ट्रैवल कौन कर रहा है? इस पैराडॉक्स के सॉल्यूशंस भी हैं। मल्टीपल टाइमलाइंस थ्योरी। तुम अपनी टाइमलाइन चेंज नहीं करते, तुम एक नई टाइमलाइन बना देते हो। टू, सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। यूनिवर्स खुद को प्रोटेक्ट करता है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। गन जैम एक्सीडेंट तुम्हारा, प्लेन फेल, पर पैराडॉक्स नहीं होगा। टाइम ट्रैवलर्स क्यों नहीं देखते? अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो फ्यूचर के लोग कहाँ हैं? पॉसिबल आंसर्स, वर्म होल्स एग्जिस्ट नहीं करते, स्टेबल नहीं रहते। टाइम ट्रैवल सिर्फ फ्यूचर से पॉसिबल हो, एडवांस सिविलाइजेशन से इंटरफियर नहीं करती। या फिर हम अभी यूनिवर्स के लिए इंटरेस्टिंग ही नहीं है। के वाई ए इंसानियत कभी वर्म होल्स यूज कर पाएगी? नियर फ्यूचर, इम्पॉसिबल। फार फ्यूचर हो सकता है अगर हम क्वांटम ग्रेविटी समझ गए, एग्जॉटिक मैटर कंट्रोल कर ली और खुद को डिस्ट्रॉय ना किया, तो हम स्टार्स के बीच ट्रैवल करेंगे, टाइम को ऑब्जर्व करेंगे, सिविलाइजेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। हम सिर्फ अर्थ के लोग नहीं रहेंगे, हम कॉस्मिक स्पीशीज बन जाएंगे। आउटरो, तो जब कोई कहे वर्म होल्स फेक हैं, याद रखना वर्म होल्स इक्वेशन से आए हैं। टाइम ट्रैवल फिजिक्स अलाउ करती है, यूनिवर्स हमारी सोच से ज्यादा पावरफुल है। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर मौका मिले, क्या तुम वर्म होल से ट्रैवल करोगे? तब